इससे पहले कभी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हुई है क्या? आई मीन मेंटल और साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस। अ, 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 कृष्णा जब छोटा था तब एक घटना घटी थी। कृष्णा का एक छोटा भाई भी था। दोनों स्कूल जा रहे थे। इतनी बड़ी दुर्घटना कृष्णा की आंखों के सामने हुई। उसके बाद डॉक्टर साहब, कृष्णा कुछ महीनों के लिए मानसिक तनाव में आ गया था। मैंने उसका हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया। भगवान की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद से उसे अब तक कोई तकलीफ नहीं हुई। बट पेशेंट का बर्ताव देखकर, उसकी बातचीत का ढंग, उसकी हरकतों को देख मुझे तो यही लगता है कि इस कंडीशन की वजह वही एक्सीडेंट ही हो सकता है। मेडिकल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो फ्लैशबैक फिनोमेना कहते हैं। दिमाग को जब भी शॉक लगता है तो मरीज ऐसी ही हरकतें करता है। तो क्या फिर इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब? देखो, जिसे दवाई से ठीक किया जा सके ये ऐसी बीमारी नहीं है, मानसिक तनाव है, मेंटल एबनॉर्मलिटी। दोबारा कभी इसे इस तरह का दौरा न पड़ने पाए, इसका आप लोगों को ख्याल रखना होगा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, ओके? आइए आइए आइए। मास्टर जी, मेरी भतीजी अंदर है क्या? हाँ, अंदर ही आइए। अंदर आने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, उसे बाहर भेज दो। उसकी शादी तय हो चुकी है। अब ये बात उसके ससुराल वालों तक पहुंचे उससे पहले हम उसे घर ले जाना चाहते हैं। तुम तो कम से कम समझ सकते हो, कैसे मास्टर हो तुम? किससे बात कर रहे हो आप? आपको अंदाजा भी है क्या? पूरा अंदाजा है, इसलिए मैं सिर्फ मुंह से बात कर रहा हूँ। अगर नहीं होता तो फिर नहीं होता तो क्या कर लेते? हाँ, तू क्या चुप कर रह लेते? बेटा, तू चुप रह। मैं बात करता हूँ ना। जरा अकल सिखाओ अपने बेटे को। मैं सिखा दूंगा, आप जरा चुप रहेंगे। कृष्णा, शांत रह बेटा। पहले ही ये आधा पागल है, सर पर खून चढ़ गया तो कुछ भी कर देगा, समझे? मेरे प्यारे भाई, श्रीदेवी और कृष्णा की शादी होगी ये बात हम लोग बचपन में ही तय कर चुके हैं। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को तो अब बस इनको आशीर्वाद देना चाहिए कि इनकी जिंदगी में हमेशा खुशी रहे। छोटी सी बात को लेकर इन दोनों बच्चों को अलग करने का ख्याल आपके मन में कैसे आ गया? मास्टर जी, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो। मेहता जी रामाचार्य जी का लड़का सिंगापुर से आया और उसने एक बहुत ही अच्छी लड़की से शादी की थी। उसके बावजूद क्या हुआ? ठीक 21 दिन के बाद वो लड़की नदी में डूब के मर गई। ये बात याद है ना तुम्हें? तुम चुप रहो यार, दिमाग खराब मत करो। मैं दिमाग खराब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उदाहरण तेरा सर, तेरी कोई बात नहीं सुनी है मुझे। लेकिन हमें सुनना पड़ सकता है, ये हमारे घर की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। उस दिन कृष्णा के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा था आपको याद है ना? ये एक पागल है और इस जन्म में तो कभी ठीक नहीं हो सकता, ये डॉक्टर ने कहा था ना, याद है? क्या बोल रहे हो? चुप रहो। कृष्णा, कृष्णा, मेरे भाई, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तुम लोगों का दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर मेरी जगह होते तो तुम क्या करते बताओ? ये मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। कृष्णा, माना कि हमने तुमसे डॉक्टर की बात छुपाई। अब इसके बारे में सोचकर तुम अपनी सेहत खराब मत करो। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो कृष्णा। डॉक्टर ने कहा है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम हमने तुम्हें या श्री को अलग करने के लिए कभी नहीं सोचा, परिस्थितियां ऐसी थी।
कृष्णा, पैसा, लड़की और फल कभी एक जगह नहीं ठहरते। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। जरूरी नहीं जो चाहो वो मिल भी जाए। ए मास्टर, श्रीदेवी को जल्दी से बाहर भेजो। अपनी बेइज्जती से पहले मैं उसे घर ले जाऊंगा। इस संसार में प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। जीवन साथी बनना उससे भी बड़ी किस्मत होती है। हम दोनों की किस्मत में सिर्फ प्यार ही लिखा था। श्री, तुम कुछ मत कहो, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। श्री, मैं तुम्हारा हाथ थामे बिना तुम्हें अपने साथ यहाँ कैसे रख सकता हूँ? मेरा आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं मैं पागल हूं। पता नहीं तुम क्यों अपनी जिंदगी मेरे पीछे तबाह करने पे तुले हो। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं देना चाहते। उनकी मर्जी चाहे वहीं अपनी जिंदगी बिताओ। कृष्णा, श्री, जिंदगी में हम लोग सैकड़ों सपने देखते हैं। उन सपनों में प्यार भी एक है। बुरा सपना समझकर भूल जाओ। कैसी बेशर्म है तू, अब तक यहीं बैठी है। चाचा मुझे छोड़ दो जिद प्लीज मत करो चाचा। बेटा, हमारे साथ चलो। मैं नहीं छोड़ूंगा, पापा, चाहे तेरा नहीं। बाप छोड़ दे। चल 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 चल, अंदर चल। कृष्णा,